स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। कलचुरियों का इतिहास लंबे समय तक रहा, काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलता है मध्यकालीन इतिहास में। कलचुरी की स्थापना जो है 1000 ईस्वी, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना 1000 ईस्वी के आसपास हुई। इनका शासनकाल 1000 से 1741 ईस्वी तक रहा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। कलचुरी कालीन अगर संस्थापक व्यवस्था की अगर देखें, कलिंग राज संस्थापक जो है कलिंग राज थे। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह जो है कलचुरी कालीन व्यवस्था के अंतिम शासक थे। इनकी राजधानी तुमान, रतनपुर, छुरी कोस गई। 3 स्थान 3 बार इनकी राजधानी परिवर्तित हुई। तुमान कलिंग राज ने बनवाया, कलिंग राज ने तुमान को राजधानी बनाया। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को राजधानी बनाया। बहारेंद्र साय ने छुरी कोस गई को राजधानी बनाया। कुल देवी गजलक्ष्मी है। उपासक शैव धर्म के उपासक थे। राजकीय भाषा इनकी संस्कृत थी। प्रसिद्ध कवि यदि हम बात करें, गोपाल मिश्र जी प्रसिद्ध कवि थे कलचुरी कालीन व्यवस्था के। मराठा दिन प्रथम कलचुरी शासक की यदि हम बात करें, रघुनाथ सिंह है। मराठा दिन अंतिम कलचुरी शासक अगर हम देखें तो मोहन सिंह है। इंपॉर्टेंट है, मराठा दिन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह थे और अंतिम कलचुरी शासक जो है मोहन सिंह थे। छत्तीसगढ़ के मानचित्र में यदि हम देखें तो रतनपुर क्षेत्र से हमें कलचुरी वंश के साक्ष्य मिलते हैं। कवर्धा फड़ीनाग वंश इस क्षेत्र में जो है शासन किए। मध्य छत्तीसगढ़ रायपुर क्षेत्र में रायपुर के कलचुरी वंश का शासनकाल रहा। कांकेर में सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। बस्तर के काकती वंश, चक्रकोट भ्रमरकोट के छिंदक नागवंश, ये जो है प्रमुख शासक रहे कलचुरी कालीन के। रतनपुर कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक। रतनपुर कलचुरी शासक के प्रमुख शासकों की हम बात करेंगे। पहला थे कलिंग राज, 1000 से 1020 ईस्वी, इनकी राजधानी जो है तुमान थी। दूसरा है कमल राज, 1020 से 1045 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पर रत्नदेव प्रथम, 1045 से 1065 ईस्वी, इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को स्थानांतरित की। कलिंग राज ने राजधानी तुमान बनाई, रत्नदेव ने राजधानी रतनपुर। अगला है पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1090 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। पांचवा जाजल्यदेव प्रथम, 1090 से 1120 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। छठवें नंबर पर रत्नदेव द्वितीय, 1120 से 1135 ईस्वी तक इनका शासन रहा। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। सातवें नंबर पर रत्नदेव द्वितीय के पश्चात जयसिंह, पृथ्वीदेव, अकालदेव, तीनों का शासन रहा। तीनों जो है रत्नदेव द्वितीय के पश्चात आते हैं। रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय का शासन रहा। इसके पश्चात जाजल्यदेव द्वितीय, 1166 से 1168 ईस्वी तक। 9वें नंबर पे जगत देव, 1168 से 1178 ईस्वी तक। 10वें नंबर पर रत्नदेव तृतीय, 1178 से 1198 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके पश्चात आए प्रतापमल, 1198 से 1122 ईस्वी तक। इसके पश्चात आए बहारेंद्र साय, जिन्होंने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को बनाई। कोरबा क्षेत्र में स्थित है छुरी कोसगई, वहां को उन्होंने राजधानी बनाई। प्रतापमल व बहारेंद्र साय के मध्य 200 वर्ष की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। बहारेंद्र साय 1495 से 1544 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके पश्चात आए कल्याण साय, 1544 से 1581 ईस्वी के बीच। 14 नंबर पर लक्ष्मण साय, 1581 ईस्वी। तखत सिंह 1685 से 1689 ईस्वी तक। इसके पश्चात आए राज सिंह, 1689 से 1712 ईस्वी तक। सरदार सिंह 1712 से 1732 ईस्वी तक। रघुनाथ सिंह जो है मराठों के अधीन प्रथम शासक थे, वह कलचुरी के अंतिम शासक रहे। 1732 से 1745 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। अंतिम शासक मोहन सिंह, 1745 से 1757 ईस्वी तक। यह जो है मराठों के अधीन अंतिम शासक रहे मोहन सिंह। तो अंतिम शासक जो है कलचुरी कालीन व्यवस्था के, रतनपुर के कलचुरी कालीन व्यवस्था के मोहन सिंह, व प्रथम जो शासक थे कलिंग राज थे। इनका सभी का विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। पहला है कलिंग राज। कलिंग राज का शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक, यह जो है कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंग राज। इन्होंने अपनी राजधानी तुमान को बनाई।
कलिंग राज की जानकारी के स्रोत हमें अमोदा ताम्रपत्र, पृथ्वीदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख, जाजल्यदेव प्रथम की जानकारी प्राप्त होती है। निर्माण महिषासुर मर्दिनी मंदिर, चैतुरगढ़ में स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण जो है कलिंग राज के द्वारा कराया गया था। दूसरे शासक हैं कमल राज। कमल राज का शासनकाल 1020 से 1045 ईस्वी के मध्य रहा। कमल राज के समकालीन शासक की यदि हम बात करें, गांगेय देव, जो त्रिपुरी कल्चुरी वंश के शासक गांगेय देव इनके समकालीन शासक रहे। गांगेय देव को उत्कल ओडिशा आक्रमण के समय सैन्य सहायता पहुंचाई थी कमल राज ने। तो कमल राज ने जो है ओडिशा आक्रमण के समय गांगेय देव को सैन्य सहायता दी। ये जो है कल्चुरी कालीन व्यवस्था के द्वितीय शासक रहे। तीसरा है रत्नदेव प्रथम। इनका शासनकाल 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य रहा। इनकी जानकारी रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई। पहली राजधानी कलिंग राज ने तुमान को बनाई थी। दूसरी राजधानी परिवर्तन रत्नदेव प्रथम ने की। रतनपुर को उन्होंने राजधानी बनाया। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है क्योंकि इस समय रत्नदेव प्रथम ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया। तुमान से शासन करने वाला अंतिम कल्चुरी शासक रत्नदेव प्रथम था क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर रतनपुर को राजधानी बनाई। इन्होंने नोनल्ला देवी से विवाह किया। इनके समकालीन निर्माण कार्यों की यदि हम चर्चा करें, इन्होंने महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण कराया, महिषासुर मंदिर लाफागढ़, रत्नेश्वर शिव मंदिर तुमान, वंकेश्वर शिव मंदिर तुमान, ये सभी जो है रत्नदेव प्रथम के स्थापत्य हैं। अगला है पृथ्वीदेव प्रथम। इनका शासनकाल 1065 से 1090 ईस्वी के मध्य रहा। पृथ्वीदेव प्रथम ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई। इनके समय भी राजधानी रतनपुर थी। इनकी जानकारी के सोर्स अमोदा ताम्रपत्र, रायपुर अभिलेख, लाफागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वीदेव प्रथम की। महत्वपूर्ण इनकी उपाधि रही। इन्होंने उपाधि धारण की हुई थी सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समधि गताशेष तथा पंच महाशब्द, ये सभी जो है इनके महत्वपूर्ण उपाधि थे पृथ्वीदेव प्रथम के। पृथ्वीदेव प्रथम के निर्माण कार्य यदि हम चर्चा करें, इन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया। तुमान में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तुमान में इन्होंने वंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला, यह जो है पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा निर्मित किला है, जिसमें मूल रूप से प्रमुख 3 द्वार हैं, मेनका द्वार, सिंह द्वार व हुंकारा द्वार। पृथ्वीदेव प्रथम के समय मंत्री थे विग्रहराज और सूर्यदेव। इनकी रानी थी राजल्ला। राजल्ला जो है पृथ्वीदेव प्रथम की रानी थी। अगला है 5वें शासक कल्चुरी कालीन व्यवस्था के जाजल्यदेव प्रथम। इनका शासनकाल 1090 से 1120 ईस्वी तक रहा। इनकी जानकारी रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की हुई थी। जाजल्यदेव प्रथम के गुरु थे रुद्रशिव। इनके मंत्री थे पुरुषोत्तम। इनकी रानी थी लच्छला देवी। संधि विग्राहक थे विग्रहराज। इनके समकालीन शासकों की यदि हम चर्चा करें, जाजल्यदेव प्रथम के समकालीन शासक थे यशकर्ण त्रिपुरी कल्चुरी, सोमेश्वर देव छिंदक नागवंशी, रुद्रशिव बौद्ध दार्शनिक ज्ञाता थे। तो यह तीनों जो है इनके समकालीन शासक थे जाजल्यदेव प्रथम के। नगर इन्होंने जांजगीर जाजल्यपुर प्राचीन नाम शहर को बसाया। इसकी स्मृति में जाजल्य महोत्सव का आयोजन जो है प्रतिवर्ष जांजगीर जिले में किया जाता है। इनके समकालीन निर्माण कार्य अगर हम देखें, इन्होंने विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर जाजल्यपुर में बनवाया। मठ, उद्यान, आम्रवन व मनोहर सरोवर का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया, जाजल्यदेव प्रथम जी के द्वारा। इनके द्वारा अगर जीर्णोद्धार देखें तो इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जी के द्वारा किया गया था। तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। मंदिर के द्वार पर इन्होंने श्री मज्जा जाजल्यदेव स्त्री कीर्तिय उत्कीर्ण करवाया। तो यह जो है मंदिर के द्वार पर इन्होंने उत्कीर्ण करवाया जाजल्यदेव प्रथम ने। नोट है, कल्चुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा जाजल्यदेव प्रथम। अगला 6वें शासक है रत्नदेव द्वितीय। शासनकाल इनका रहा 1020 से 1135 ईस्वी तक।
इनके अभिलेख अकलतरा, पारागांव, शिवरी नारायण, सरखों से प्राप्त होते हैं। इन्होंने स्वर्ण व चांदी के सिक्के जारी किए अपने समकालीन व्यवस्थापत्य में। रत्नदेव द्वितीय के द्वारा स्वर्ण व चांदी के सिक्के जारी किए गए। इनके स्थापत्य में विकर्णपुर महल, कोटगढ़ व रेवंत मंदिर का निर्माण कराया गया। इनके विजय अभियान यदि हम देखें, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप इन्होंने हराया और बंगाल के गोंड राजाओं को इन्होंने परास्त किया। रत्नदेव द्वितीय के द्वारा बंगाल के गोंड राजाओं को परास्त किया गया। इनके 3 पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय, जयसिंह व अकालदेव, यह जो है इनके 3 पुत्र थे रत्नदेव द्वितीय के। अगले शासक थे पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल 1135 से 1165 ईस्वी के मध्य रहा। इनका जीर्णोद्धार यदि हम देखें तो इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इनकी जानकारी हमें राजीव शिलालेख से प्राप्त होती है। इनके समय स्वर्ण व तांबे के सिक्के जारी किए गए। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय सर्वाधिक अभिलेख इनके समय प्राप्त हुए। 13 अभिलेख महत्वपूर्ण प्राप्त हुए पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। इन्होंने रतनपुर का किला, खड़क तालाब, खारंग झील, नरसिंहनाथ मंदिर, इन सभी का निर्माण कराया। सेनापति इनके समय जगतपाल थे। इनके द्वारा विजित क्षेत्र यदि हम देखें, विजित क्षेत्र सरहरागढ़, सारंगगढ़, काकराय, कांकेर, मेचका सिहावा, धमतरी, कांदा डोंगर, ये सभी जो है इनके द्वारा विजित प्रमुख क्षेत्र हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला है जाजल्यदेव द्वितीय। इनका शासनकाल 1166 से 1168 ईस्वी तक रहा। इन्होंने तुम्माड़ाधिपति की उपाधि धारण की थी। निर्माण चंद्रचूड़ मंदिर, शिवरी नारायण, पतालेश्वर महादेव मंदिर, इनका जो है निर्माण रहा। जाजल्यदेव द्वितीय के द्वारा निर्मित मंदिर। ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र, शिवरी नारायण, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जाजल्यदेव द्वितीय के विजय अभियान में सम्मिलित है। इन्होंने जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया जो असफल रहा, तो उसमें जो है जाजल्यदेव द्वितीय के द्वारा जीत प्राप्त की गई तथा जयसिंह को हराया गया। अगला है जगतदेव। इनका शासनकाल 1168 से 1178 ईस्वी तक रहा। जगतदेव की रानी सोमल्ला देवी थी। लगभग 10 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। रत्नदेव तृतीय। इनका शासनकाल 1178 से 1198 ईस्वी के मध्य रहा। इनकी पत्नी रल्हा व पद्मा थी। जीर्णोद्धार यदि हम देखें, खरौद स्थित लखनेश्वर मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के द्वारा खरौद स्थित लखनेश्वर मंदिर। निर्माण यदि हम देखें, शिव मंदिर रतनपुर व लखनी देवी मंदिर का निर्माण कार्य रत्नदेव तृतीय के द्वारा कराया गया। इसके शासनकाल में भीषण अकाल की जानकारी खरौद शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला है प्रताप मल्ल। इनका शासनकाल 1198 से 1222 ईस्वी तक रहा। अगला है प्रताप मल्ल। इनका शासनकाल 1198 से 1222 ईस्वी तक रहा। मुद्रा तांबे के षटकोरी सिक्के इनके द्वारा इनके शासनकाल में जारी किए गए प्रताप मल्ल के द्वारा। ताम्रपत्र पेंड्राबंद, कोनारी, बिलईगढ़, इससे प्राप्त हुए ताम्रपत्र। सामंत है जसराज व यशोराज, इनके सामंत थे प्रताप मल्ल के समय। नोट है, प्रताप मल्ल के बाद लगभग 200 वर्षों तक के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इसे अंधकार युग की संज्ञा दी जाती। तो इस 200 वर्षों के बीच का जो शासनकाल रहा जिसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, इसे अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। अगले शासक हैं बहारेंद्र शाह। इनका शासनकाल 1495 से 1544 ईस्वी तक रहा। इन्होंने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाई। कोरबा जिले में स्थित छुरी कोसगई तीसरा राजधानी परिवर्तन है। कलचुरी कालीन व्यवस्था का 3 बार राजधानी परिवर्तन किया गया। मंत्री थे माधव। निर्माण कार्य यदि हम देखें बहारेंद्र शाह जी के द्वारा, कोसगई मंदिर, छुरी कोसगई, चैतुरगढ़ का किला, राजधानी कोशंगा कोसगई में कोषागार की स्थापना इनके द्वारा कराई गई। तो यह जो है प्रमुख निर्माण थे बहारेंद्र शाह जी के द्वारा। अभिलेख यदि हम देखें, 3 उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए, 1 रतनपुर से प्राप्त है, 2 कोसगई से प्राप्त है। महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार इनके द्वारा कराया गया। बहारेंद्र शाह जी के द्वारा महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार कराया गया। अगला है कल्याण शाह। इनका शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी के मध्य रहा। निर्माण रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया।
राजस्व सुधार यदि हम देखें, जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत कल्याण साय के समय की गई। कल्याण साय के द्वारा राजस्व सुधार में सम्मिलित है। इन्होंने राजस्व पुस्तिका महत्वपूर्ण जानकारियों को दस्तावेज हेतु रखवाया। तो यह जो है इनके शासनकाल में प्रमुख राजस्व सुधार रहे कल्याण साय जी के द्वारा। अगले शासक हैं लक्ष्मण साय। इनका शासनकाल रहा 1581 के मध्य। देश बही नामक लेखा पुस्तिका तैयार किया गया लक्ष्मण साय जी के द्वारा। तखत सिंह, इनका शासनकाल 1685 से 1689 ईस्वी के मध्य रहा। इनके समकालीन मुगल सम्राट औरंगजेब थे। औरंगजेब के समकालीन तखत सिंह नगर बसाया। तखतपुर नगर इनके द्वारा बसाया गया। इनके 3 भाई थे, सरदार सिंह, बखत सिंह व रघुनाथ सिंह। राज सिंह, इनका शासनकाल 1689 से 1712 ईस्वी तक रहा। इन्होंने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया। राज सिंह जी के द्वारा रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया गया। इन्होंने राजपुर रतनपुर के समीप राजपुर नगर बसाया राज सिंह ने। इनके दरबारी कवि गोपाल मिश्र थे। गोपाल मिश्र की चर्चित रचना खूब तमाशा की रचना इनके समकालीन की गई थी। राज सिंह के द्वारा दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। अगले शासक रहे सरदार सिंह। कलचुरी कालीन व्यवस्था में इनका शासनकाल 1712 से 1732 ईस्वी के मध्य रहा। राज सिंह के चाचा थे। राज सिंह के चाचा थे सरदार सिंह। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके छोटे भाई रघुनाथ सिंह ने शासन किया। अगला है रघुनाथ सिंह। 1732 से 1745 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। रघुनाथ सिंह के शासन के समय मराठों का आक्रमण हुआ। रघुनाथ सिंह के पुत्र की मृत्यु होने के कारण इन्होंने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। कलचुरियों के अंतिम शासक थे स्वतंत्र शासक व मराठों के अधीन प्रथम शासक रहे रघुनाथ सिंह। अगले शासक अंतिम शासक हैं 1745 से 1757 के मध्य इनका शासनकाल रहा मोहन सिंह। इनकी मृत्यु 23 जनवरी 1757 रतनपुर में हुई। मोहन सिंह मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। तो कलचुरी वंश के अंतिम शासक मोहन सिंह। इस वीडियो में हमने जो है कलचुरी कालीन व्यवस्था तथा उनके प्रमुख राजवंशों की चर्चा की, प्रमुख शासकों की चर्चा की, राजधानी 3 बार परिवर्तन हुआ, ये सभी की चर्चाएं हमने की। इसका PDF यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।